सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब आपको वेलकम कहेंगे और आप सुमैया रिजवान प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हैं। और मैं आज जो बात करने वाली हूँ शो में, मैं चाहती हूँ कि आप तक पॉजिटिविटी फैलाएं, आपके मसाइल का हल भी तलाश करें, क्योंकि केसेस की तादाद बताना या फिर जो लोग कोरोना वायरस से अब तक इंतकाल कर चुके हैं उनकी तादाद बताना, मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जो सूरत हाल थी जो कि हर जुमे को होती है कराची में, उससे आज आगाज़ करेंगे। हर जुमे को हुकूमत की तरफ से 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक एक सख्त लॉकडाउन होता है और आज भी यही सूरत हाल रही। और जो 12 से 3 बजे का टाइम था, उस वक्त तमाम तर वो इदारे जो कि मुस्तस्ना हैं इस लॉकडाउन से, उनके लिए भी ये सख्ती थी। तो इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इस लॉकडाउन पर। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 12 से 3 बजे तक का लॉकडाउन था वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा और इस सूरत हाल पे मैं तमाम शहरियों का और उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो बहादुर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, वो चाहे वो रेंजर्स एहलकार हों या पुलिस एहलकार हों, उनको भी शुक्रिया अदा करा है उन्होंने। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक बार फिर आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो सिंध गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट के का जो है वो उनसे ताउन करें इस लॉकडाउन की सूरत हाल में। ज़ाहिर है बहुत ही अच्छा आज रहा और हमने ये भी देखा साथ ही साथ लोगों ने बहुत अच्छा ताउन किया। सड़कों पर रश तो ज़रूर था लेकिन कोई बदमज़गी देखने में नहीं आई। तो ज़रा करंटली सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जो है वो सूरत हाल होती है और 5 बजे के बाद जो है वो सख्ती कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वक्त सूरत हाल सड़कों पर क्या है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, 5 बज चुके हैं, सड़कों पर क्या सूरत हाल है? कितनी तादाद आप देख रहे हैं लोगों की जो कि इस वक्त आपको रोड्स पर नजर आ रही है? जी, आज अगर मैं आपको बताऊं तो जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ 12 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होता है। उस दौरान तो हमने देखा कि मुकम्मल लॉकडाउन था शहर में, लेकिन जैसे ही 3:30 के बाद लॉकडाउन को खोला तो शहर में जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से निकले हैं। अभी भी मैं एक पुल के करीब मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस का नाका भी लगा हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में जो है ट्रैफिक चल रही है। कोई लोगों के ऊपर कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि शहर में लॉकडाउन है और बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं। पुलिस की जानिब से जो है लोगों को समझाया भी जा रहा है और उन्हें बताया भी जा रहा है कि आप जो है गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। और इधर जो अगर डबल सवारी की बात करें तो डबल सवारी पर पाबंदी है, लेकिन जो लोग हैं वो एक बाइक के ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन तीन अफराद बैठे हुए हैं। खातून है, बच्चे हैं, जबकि बच्चों को बाइक पर बिठाने पर भी पाबंदी है, डबल सवारी पर भी पाबंदी है। पुलिस वाले उन्हें रोकते भी हैं, उनका चालान भी करते हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से ऐसा लग रहा है कि वो इस सूरत हाल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी लॉकडाउन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंस पैदा हो। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पैदा हो, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि लोग अब सीरियस करेंगे। शायद जतोई साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं, ब्यूरो हेड हैं कराची। जतोई साहब बहुत शुक्रिया। सर, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आती है हमें हुकूमत की तरफ से, चाहे वो ये लॉकडाउन को अमलन इम्प्लीमेंट करवाने की बात हो। हम भी देखते हैं नाके लगे होते हैं लेकिन रश भी लगा होता है, लोग उसी तरीके से बाहर होते हैं। फिर जो कारोबार खोलने के हवाले से बात थी कि कारोबार खोलने के हवाले से बार बार हुकूमत कह चुकी है कि वफाक जो कह रही है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन है। आपको क्या लगता है कहाँ कमी है हुकूमत के इकदाम में? जी देखें, हुकूमत जो इकदाम कर रही है और उनका मकसद ये है कि लोगों में समाजी दूरी पैदा की जाए, लोग एक साथ जमा ना हों। लोगों को उन्होंने डिस्करेज किया है और इसमें वो कामयाब है। हमारी जो सोसाइटी है इसकी नफ्सियात बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगरबी माशरों से हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है जो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोग इस वबा की संगीनी का भी एहसास नहीं कर रहे हैं कि ये किस कदर ख़तरनाक है। कोशिश कर रही है हुकूमत के लोगों को पकड़ धकड़ न करे, लोगों को गिरफ़्तार न करे, थाने और लॉकअप्स को न भरे। उसके बावजूद ये हौफ नाब हो रही है, लोग बाहर निकलते हैं हुकूमत रोकती है, लोग बाहर निकलते हैं हुकूमत रोकती है। आज जुम्मा के रोज़
अगरचे लोग मसाजिद में गए हैं लेकिन बड़े इज्तिमात नहीं हुए हैं। लोगों ने कुछ ने ताउन किया भी है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। जहाँ तक कारोबार की बात है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की जो मुख्तलिफ़ टीमें हैं वो मुसलसल इंगेज हैं सनतकारों और ताजरों के साथ, और उनके सल मीटिंग्स कर रही हैं। कल भी मीटिंग्स हुई, उलमा के साथ भी हुई, ताजरों के साथ भी हुई। कल रात तक भी कमिश्नर ऑफिस में भी मीटिंग्स जारी रहीं। एक मैराथन है, उसमें वो लगे हुए हैं। कोई आउटकम नहीं आ रहा नजर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आउटकम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत यहाँ ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। अगरचे आज कुछ दुकानें खुली हैं, करंटली सूरत हाल वाकई बेहतर है, कंट्रोल्ड है। तो साहब पॉइंट टेकन। इस वक्त हमें ज्वाइन करें शर्जील गोपलानी साहब, सदर ऑल ताजिर इत्तेहाद हैं। ज़ाहिर है उनकी भी मीटिंग्स हुई, कल भी मीटिंग्स हुई, उससे पहले भी तमाम तरह मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन आउटकम क्या है, क्या निकला क्या है? गोपलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक मेरे पास कुछ SOP हैं जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन शायद वो एक ड्राफ्ट सा बना के आप लोग को दिया गया। पहले सर मुझे बताइएगा कि कल मीटिंग में क्या हुआ, क्या कोई नतीजा खेज साबित हुई कल की मीटिंग? कल हमारी 2 मीटिंग हुई है। एक हमारी गवर्नर सिंह के साथ मीटिंग हुई है जी जी जी, और दूसरी हमारी जो मीटिंग हुई है वो हुई है सईद गनी साहब के साथ और मुर्तजा वाब साहब के साथ। जो हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग हुई, गवर्नर साहब को हमने सारी बातें बताई। गवर्नर साहब के नॉलेज में थी सारी तकरीबन चीजें। उनका कहना यह है कि मैं CM साहब से आपकी सारी सिफारिशात भेजता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से आपके मामला हल हो जाए। अच्छा, हमारा मामला सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट है इस वक्त हमारे। एक हमारा ये है कि या तो हमें आप लोन दे दें किसी तरीके से भी विदाउट इंटरेस्ट, या फिर आप हमें जो हमारी दुकानें खोलने दे दें ताकि हम अपने पैसे कैश करा सकें। ये 2 चीजें। यही बात हमारी सईद गनी साहब के साथ हुई। सईद गनी साहब से हमारी तकरीबन कराची की तमाम ताजिर तजवीज़ें वहाँ मौजूद थी और उनके साथ तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली हमारी। सईद गनी साहब ने हमारे सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। अब उन्होंने हमसे 1 दिन का टाइम मांगा था कि आप हमें 1 दिन का टाइम दे दें। हमने ये सारी आपकी तजावीज़ टास्क फोर्स हमने बनाई हुई है, उसमें टेक्निकल लोग हैं, उनके सामने रखेंगे और उसके बाद CM साहब के साथ आपकी मीटिंग हो जाती है कि किस SOP के तहत आपने दुकानें खोलनी है। अच्छा, जो कल से सोशल मीडिया पे SOP चल रही है, वायरल हो रही है, वो मेरे पास भी है जी, वो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ड्राफ्ट है ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। ये ड्राफ्ट बना है तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो आपके बिल्डर्स हैं उनके लिए ड्राफ्ट बना है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, इसकी अभी मीटिंग हो रही है। उसमें जावेद बिलवानी साहब और जो है आबाद के नुमाइंदे और एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल हैं। वो जब तक ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं होगा तब तक उसको जो है आप फाइनल नहीं समझा जाए। नहीं तो गोपलानी साहब आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑफिशियल तो नहीं है अभी, लेकिन आखिर बातचीत में आपको क्या लगता है कि रुकावट कहाँ आ रही है? SOP आपने मुझसे भी आपकी बात हुई थी, आपने मुझे ही बताई कि किन SOP के तहत आप लोग कारोबार खोलना चाहते हैं। रुकावट कहाँ आ रही है आप लोगों की बातचीत में? असल में हुकूमत का कहना ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम किस तरीके से आपकी दुकानें खुलवाएं। हमें तो या तो हेल्थ वाले बताएं कि हम किस तरह दुकानें खुलवाएंगे या कोई हमसे अंडरटेकिंग ले। अब हमने इनको बताया हम वॉक थ्रू गेट लगा देते हैं। बोला वॉक थ्रू गेट का किसी हिसाब से कोई फायदा नहीं है, जो स्प्रे करना है उसका कोई फायदा नहीं होना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में जाना है, वही फायदा है जो पूरी दुनिया में। हमने कल उन्हें ये भी बताया कि स्वीडन ने खोल दिया, UK ने खोल दिया इस वक्त, और 1 अप्रैल से अमेरिका भी खोलने जा रहे हैं। तो इतनी डेथ और कैजुअलिटीज के बाद जब US में बहुत सारा कारोबार खुला हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारा कारोबार काफी हद तक खुला हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ कल से कुछ जो है मजाफाती जो मार्केट है उनमें कारोबार खुलना शुरू हो गया है और वहाँ पे बिल्कुल कारोबार हो रहा है। और हमने इनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें पूरा नहीं खोलने देते कारोबार तो हमें किसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करने दें, टेलीफोन पे डिलीवरी देने दें। उस पर वो एग्री हो चुके हैं। तो उस पर आपने कोई होमवर्क किया है अपना ऑनलाइन डिलीवरी, और इस हवाले से कोई होमवर्क हुआ है आपका? देखिए, ऑनलाइन डिलीवरी का होमवर्क तो जब भी हमें बोलेंगे तो फौरन हो जाएगा। हमारे नंबर हमारे कस्टमर्स के पास मौजूद हैं, हम उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम आपको डिलीवरियां दे रहे हैं। हमारे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अगर हुकूमत हमें इजाजत दे दे ऑनलाइन कारोबार की या टेलीफोन पे ऑर्डर लेकर डिलीवरी देने की तो भी हमारा कारोबार हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से हम अपना कारोबार कर पाएंगे। गोपलानी साहब, जाहिर बड़ा एक कारोबारी तबका है जो इस वक्त परेशान है, चाहे वो आप लोग हों या आपसे छोटे ताजिर वो हों। SOP कुछ जो आपने मुझे बताई थी, असल सवाल तो ये कि वो SOP उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे आप लोग? शायद यही सवाल सिंध हुकूमत का भी आपसे होगा। देखिए, SOP पे अमल करना मुश्किल नहीं है। असल मसला उसमें जो चीज आ रही है, जो शराइत आ रही है, उसमें एक शर्त इन्होंने ये लिखी है कि कोई बंदा हमारे यहाँ आके बीमार हो जाता है हमारी प्रेमिसेस में तो उसके इलाज का मुआवजे का खर्चा हम उठाएंगे। अब ये कौन पे करेगा कि वो बंदा आगे हमारी प्रेमिसेस में ही बीमार हुआ है, वो अपने साथ गाड़ी लेके नहीं आया था,
ये ऐसी बात है जिसमें हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत जो है हमारी आवाम की हुकूमत है, ना कि हुकूमत। ये रियासत का फर्ज है, आप ये कहना चाह रहे हैं रियासत का फर्ज है कि वो इस चीज को अपने एंड पर देखे। बिल्कुल सही गोपलानी साहब। देखिए हमारे आइन में भी है कि हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार ये हुकूमत का फर्ज है, रियासत का फर्ज है आवाम को प्रोवाइड करना। रियासत अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाह रहे। तो वो जो आज अच्छा लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज का टाइम आपको मिला था, अब इसके बाद आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा? आज हमें कल एक दिन कहा गया था, आज हमने न्यूज़पेपर से देखा कि सईद गनी साहब का जो बयान है वो 1 से 2 दिन का है। तो हम 2 दिन इंतजार करेंगे कि हमारे सीएम साहब के साथ मामला हल हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम दुकान खोलने की पोजीशन में जाना चाह रहे हैं। अगर हम नहीं खोल पाएंगे तो हमारी मजबूरी है कि हमने अपने स्टाफ को जो है वो फारिग कर देना है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी रियासत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान पे होगी। बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील गोपलानी साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो टाइम बाढ़ दिया, SOP भी दी, उसके बावजूद अगर हुकूमत नहीं करेगी तो हम मजबूर हैं हम अपने लोगों को बेरोजगार करने पर। तो ये सब बड़ी मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। जाहिर है ये सिचुएशन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हम तो तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम क्या करेंगे? आज भी हमने देखा फैक्ट्री से इतने मुलाजमीन निकाले गए, और अगर ये कारोबारी तबका भी अपने लोगों को फारिग करेगा, इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी होगी। हुकूमत क्या सिचुएशन को, सीरियसनेस को समझ नहीं रही, या वाकई उनके लिए मुश्किल हो रहा है सब कुछ हैंडल करना? देखें सुनिए, ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ सिंध या पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। इस वक्त जो अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में, स्वीडन में जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, उन्हें भी सिर्फ हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, या जो कारोबार बंद हुए, या जो सनतें बंद हुई, या जो इदारे बंद हुए, अभी तक उनके लिए भी कोई पैकेज नहीं दिया गया। अगरचे अमेरिकन हुकूमत भी कह रही है, ब्रिटेन गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। बेरोजगार लोग जो हैं अपने क्लेम दाखिल कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिला है। ये सूरत हाल नहीं मिला तो हम तो तरक्की पजीर हम तो बहुत ही कमज़ोर मईशत है हमारी, और उनकी तो बहुत बड़ी मईशत है, वो ऐसे झटके बर्दाश्त कर सकती है। हम तो एक तुफैली मईशत हैं जो आलमी मालियाती इदारों के उस पर चलते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सबको बहुत ज़िम्मेदारी से, ये एक बहुत बड़ा बहरान है, बहुत बड़ी आजमाइश है, ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती, लोगों को ख़ुद भी जिम्मेदारी लेनी है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुआशरा है वो ज़्यादा इस सूरत हाल से निमट सकता है, इसलिए कि हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ फलाही और खैराती इदारे भी हैं, इसलिए कि हम जो है वो अपने मुलाजमीन का तनख्वाहों के अलावा भी हमारे लोग ख्याल रखते हैं। यूरोपीय मुआशरों में ऐसा नहीं है। तो हमें अपने इसको समझना चाहिए कि ये हुकूमत का काम नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं चाहती कि किसी का रोजगार खत्म। पेंडेमिक है और ये जाहिर है ये सिचुएशन भी हमारे लिए नहीं है। कोई किसी की मदद करेगा, बिल्कुल करनी चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैलेगी और जाहिर लोग जब इतने दिनों तक घर में बैठेंगे तो देने वाले कम नहीं पड़ जाएंगे? बिल्कुल कम पड़ जाएंगे, और ये पूरी दुनिया को वार्न किया जा रहा है कि एक सियासी बेचैनी फैलेगी, सियासी अदम इस्तेकाम, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा, बड़ा एक मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान पैदा होगा। दुनिया की पूरी डायनामिक्स तब्दील होने जा रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनामिक्स तब्दील होने जा रही है। इसमें हम सबको जिम्मेदारी से सोचना है, जिम्मेदारी से अपना किरदार हुई दुनिया में हमने अपनी जिंदगी और तरीक़ेकार को बदलना ये आपका पॉइंट है। बड़ा हमें अपनी अप्रोच को भी बदलना पड़ेगा कि हमारी हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और ख़ुद इस बात का एहसास करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है, जो कौमें निकल सकेंगी वही निकल सकेंगी। जज्बाती होने का वक्त नहीं है, जज्बाती होने का वक्त नहीं, या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं। बिल्कुल सही लगा, बहुत शुक्र आपका, हमारे साथ ही हैं आप जतोई साहब, और आपका जो है पॉइंट भी आ गया है। लेकिन अब इन तमाम तर खबरों में कोई भी अच्छी खबर आती है तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। अच्छी खबर ये आई है कि जो तामीराती शोबा है, अब उसमें एक ऑर्डिनेंस जो कि वज़ीर आज़म ने कहा था, वो ऑर्डिनेंस की मंजूरी अब दे दी गई है। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है, वफाकी काबीना से ये सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई है। जितना पैसा आप लगाएंगे आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इससे फ़ायदा कितना होगा उस पर हम बात करेंगे। आरिफ जीवा साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ये जो अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराठी पैकेज का ऐलान किया गया है, अगर आपने इसकी टर्म्स देखी हों, वाकई ये फ़ायदेमंद साबित होंगी?
देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें एक आम आदमी को फायदा होने जा रहा है, चाहे वो अपने लिए घर खरीद रहा है या अपने लिए दुकान खरीद रहा है या अपने लिए प्लॉट खरीद रहा है, एक आम आदमी को फायदा होने जा रहा है। और ये फायदा सिर्फ घर खरीदने वालों को नहीं, लेबर्स को फायदा हो रहा है, आर्किटेक्ट को फायदा हो रहा है, इंजीनियर्स को। पूरा गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इस ऑर्डिनेंस में पूरा पैकेज दिया गया है। इसमें जो है वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा, तो सोर्स नहीं पूछा जाएगा तो बिल्ट अप प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि आप अपने लिए फ्लैट या घर खरीदते हैं तो उसके लिए सोर्स नहीं पूछा जाएगा। और यही लोगों की डिमांड थी कि लोग जब अपने लिए कोई फ्लैट अपने जाती इस्तेमाल के लिए भी खरीदने जा रहे थे तो उनको यही डर लगा रहता था कि फिर जो है वो हम सोर्स कहाँ से शो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से हमारे जो है वो दुकानदार हजरात ऐसे हैं जिनकी इनकम है लेकिन उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं है या वो जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो उसके लिए जो है वो ये बहुत बड़ा इकदाम है और ये हम समझते हैं और ये बिल्डर डेवलपर्स के लिए, अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा जो है वो ऑर्डिनेंस आया है। और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ये पहली दफा जो है वो ऐसी जो है वो सहूलियात दी गई हैं इस इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो दुनिया में तमाम तकरीबन दुनिया में इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका है। 73 साल में पहली बार हुआ। आरिफ साहब, एक मासूम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब इतना फायदा होगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज को और आपने मुझे तमाम तरह फायदे गिनवा भी दिए, क्या वो फायदे के सम्राट एक आम आदमी पर या खरीदने वाले तक जो है वो पहुंचेंगे? बिल्डर्स पहुंचाएंगे वो असरात? जी बिल्कुल, 100% एक आम आदमी तक पहुंचेंगे। और देखें, इसमें अब जो है वो हमारी बिरादरी, बिल्डर बिरादरी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कि गवर्नमेंट ने तो हमने जो सोच थी हमारी उससे ज्यादा हमें जो है वो पैकेज, अच्छा पैकेज दिया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नेशन और एज ए बिल्डर डेवलपर्स के हम जो है वो गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट क्या देते हैं, एक आम आदमी को इसका फायदा किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर एक कोई प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट ना हो सके उस तरह से, जिस तरह से उसको जो है वो सोच के उसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी है कि आम आदमी तक उससे बहुत। अब ये सूरत हाल है कि कोरोना के मरीज रोज बरोज बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी सिचुएशन, जिस तरीके से मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ज़ाहिर जुमे के इज्तिमा से हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि नहीं होंगे, बल्कि पूरे मुल्क में ही इस पर पाबंदी है, लेकिन कराची में, सिंध में इस पर खासी सख्ती की जाती है। 12 से लेकर 3 बजे तक तमाम तर जो आमदोरफ्त होती है वो बंद होती है। रमज़ान आ रहे हैं, तरावियाँ होंगी या नहीं होंगी, जो तमाम तर हमारी मस्जिदों में एक्टिविटीज़ होती हैं माह रमज़ान में वो किस तरीके से होंगी? हर शख्स ये जानना चाहता है एहतिकाफ किस तरह होगा, तरावियाँ किस तरह होंगी, क्या उसके लिए कोई पॉलिसी मुरतब की जा रही है? रोज़ाना की बुनियाद पर उलमा और मशाइख से हुकूमत की मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी मीटिंग हुई थी सदर आरिफ अलवी से और आज नूरुल हक कादरी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी। आज की मुलाकात में भी ज़ाहिर उन्होंने मौसर हिकमत अमली पर बातचीत की थी। अब वो मौसर हिकमत अमली हो क्या सकती है, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या मस्जिदों को हम आबाद कर सकते हैं, और अगर आबाद कर सकते हैं तो किन SOP के तहत आबाद कर सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला अयाज़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। क़िबला अयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये सवालात बड़े अहम हैं जो रोज़ाना हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि माह रमज़ान शुरू होने वाले हैं अगले हफ्ते से, तो क्या सोचा जा रहा है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिलकर? क्या मस्जिदें फिर से आबाद हो पाएंगी, क्या तरावियाँ हो पाएंगी, क्या मसाजिद में नमाज जुमा हो पाएगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम मसाइल की आपने निशानदेही की। बिल्कुल जो हमारा नुक्ता नज़र था 25 मार्च का जो एलामिया है कराची का, और फिर 2 अप्रैल को इस्लामी नजरियाती कौंसिल के कुछ सिफारिशात की, और फिर 9 अप्रैल को हमने एक और इजलास किया। तो हमने तो अपनी राय यही दी है कि मौजूदा हालात में सोशल डिस्टेंसिंग जो है, यानी समाजी मेल जोल में कम से कम ज्यादा से ज्यादा फासले बरकरार रखना, तो ये हमारी राय है कि इस सूरत हाल में होम वर्शिप की तरफ जाया जाए, घरों के अंदर इबादत की जाए, और मसाजिद को आबाद रखने के लिए सिर्फ मसाजिद का स्टाफ हो, 3-4 लोग मजीद फासलों पे खड़े हों, और इस तरीके से ताकि ये ना कहा जाए कि मसाजिद की तालाबंदी हुई। रमज़ान शरीफ के लिए भी हमारा
जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय है वो तो यही है कि जब फर्ज नमाजों के लिए हमने ये तजवीज दी है तो तरावी तो सुन्नत है, तो सुन्नत के लिए तो लाजमन ऐसा होना चाहिए कि लोग होम वर्शिप की तरफ जाएं। लेकिन अब जमीनी हकीकत ऐसी है कि हमारे अवाम बाजुमात नमाज के हवाले से, मजहबी हवालों से और बिलखुसूस तरावी के हवाले से बड़े जज्बाती वाक़या हुए हैं। तो इस बात का इम्कान कम है कि आप मुकम्मल तौर पे लोगों को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। आइम्मा मसाजिद जो हैं वो किसी को ये कह भी नहीं सकते कि तुम मसाजिद में ना आओ। किबला साहब यही तो सवाल है सर, बहुत मुश्किल सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही सवाल है क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं लोग, हमसे भी कर रहे हैं कि जब कारोबार को एक मखसूस SOP के तहत खोला जा सकता है तो वो मखसूस SOP मसाजिद खोलने के लिए या मसाजिद में इज्तिमात के लिए क्यों अप्लाई नहीं की जा सकती? ये सवाल बार बार किया। हाँ, ये बिल्कुल आपने ये सही बात की। कल 11 बजे सदर मुमलिकत के साथ इजलास है ईवान सदर में उलमाए किराम का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मुल्क से उलमाए किराम को लिया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ लाया है अमल यानी SOP पे इत्तेफाक हो जाएगा कि सफबंदी ऐसी हो कि मुख्तदियों के दरमियान फासले हों और इस तरीके से सुनते घर में पढ़ें, और मस्जिद के अंदर भी इंतजाम ऐसा हो कि लोग कालीन या जाए नमाज अपने पास खुद लाएं। नीचे जो हो वो इंतजाम ऐसा हो कि उसके अंदर सैनिटाइजर या कुछ ऐसा मालूम। सर ये जो SOP आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं सिफारिशात, मैं चाहती हूँ कि आप इनको डिटेल में हमें हमारे नाज़रीन को बताएं। ब्रेक क्योंकि मुझे लेनी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक हम लेकर आएंगे, वो जो ज़हनों में आपके सवालात हैं वही सवालात मैं करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो। किबला याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है इस्लामी नजरियाती कौंसिल। हम आपके मसाइल पर वो सहन में जो आपके सवाल हैं कि माह रमज़ान में इबादतें कैसे होंगी, हमारी मसाजिद कैसे आबाद होंगी, ये पेंडेमिक, ये सिचुएशन जो हमारी नई है, इस नई सिचुएशन में क्या नए इक़दाम करने होंगे या घरों में ही हमें मसाजिद का एहतमाम यानी घरों में ही अपनी इबादतों का एहतमाम करना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो तमाम तरह चीज़ें हम पूछ रहे हैं। किबला याद साहब आप कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये सिफारिशात हैं, ये SOP है जिसके तहत मसाजिद में इज्तिमात हो सकते हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप एक एक करके बड़ा डिटेल हमारे नाजरीन को बताइए कि अगर ये सिफारिशात हो तो फिर मसाजिद को आबाद किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मसाजिद को तो आबाद करने का बुनियादी तरीका और जो कोरोना की ज़मीनी हकीकत है उसके साथ तो बेहतर तरीका यही होगा कि लोग घरों पे नमाज पढ़ें। घरों पे भी एहतियाती तदाबीर के साथ अगर तरावी की कोई सूरत बन सकती है तो करें, फासलों पे करें हों। मसाजिद में मजमा ना बनाएं, लेकिन मसाजिद को ये तरीका यह है कि मसाजिद का जो स्टाफ है या कुछ अफराद वो भी फासलों पे, ताकि इस तरीके से मसाजिद भी आबाद हो। लेकिन होम वर्शिप बहुत जरूरी है मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन अगर मुख्तदियों का इसरार है तो फिर जाहिर है अइम्मा मसाजिद जो हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि लोगों को रोकें। तो फिर उसमें भी तरीका ये हो सकता है कि मसाजिद के अंदर बाकायदा सफ़ों के अंदर भी और मुख्तदियों के दरमियान भी फासला हो और लोग एक दूसरे के साथ मुसाफहा या बगल गीत ना हो, हाथ ना मिलाएं, दूर रहें। सुनते जो हैं वो घरों में पढ़ें, फर्ज नमाज में आए, तरावी भी है सुनना चाहें तो लंबी तरावी ना हो। ये इस बात की यकीन दहानी नहीं है कि इससे कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन इम्कानात कम से कम हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से सैनिटाइजर्स का इंतजाम अगर हो जाए, नीचे फर्श के ऊपर कालीन या छिटाई ना हो बल्कि साफ कालीन हो जिसके ऊपर महलूल का स्प्रे किया जाए, बाकायदा उसको धोया जाए और लोग अपने घर से जाए नमाज लाया करें। और साबुन का भी अगर अपने साथ ही साबुन लाएं और इंतजाम इस तरीके से करें या सैनिटाइजर लाएं ताकि
लम्हे लम्हे के साथ। किबला, ऐसा मैंने देखा है कि कुछ मसाजिद में, कुछ मोहल्लों की मसाजिद में ये होना भी शुरू हुआ है। गो कि वहाँ पर अभी तो इज्तिमात नहीं हो रहे, लेकिन जैसे हमने स्पेन में देखा, इंडोनेशिया में देखा कि सैनिटाइजर्स गेट लगा दिए गए, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत। तो क्या ये ऐसा नहीं किया जा सकता कि मुखय्यर हजरात कुछ मसाजिद पर, यानी कि कुछ मसाजिद खोलें और वहाँ इज्तिमा हो, या फिर जो मसाजिद खोल रहे हैं वहाँ इस तरह के सैनिटाइजर्स गेट लगा दिए जाएँ, या हम देख रहे हैं आजकल कुछ इस तरह के फैंस आ रहे हैं इसमें डिटॉल का स्प्रे डाल के उसकी मदद से वो स्प्रे किया जाए, तो कुछ इस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं? ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखनी चाहिए और तमाम मुसलमानों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस किस्म के इंतजामात जो हैं, ये इस बात की गारंटी हरगिज नहीं है कि जब आप वॉक इन गेट थ्रू के अंदर से चले गए और वो छिड़काव आपके ऊपर हो गया तो इसका मतलब ये है कि कोरोना का जो मुमकिन जरासीम है वो खत्म हो गया या गैर मुअस्सर हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक मजीद एहतियाती तदाबीर हैं। तो उसके तौर पे ये किया जा सकता है। कुछ माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये एक फॉल्स वो है, यानी आपका ख्याल ये होता है कि मैं महफूज हो गया कोरोना से, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो इस बात के इम्कानात बढ़ भी सकते हैं कि एक बंदे की वजह से जो कि कोरोना का शिकार हो और उसकी वजह से वो पूरे मजमे में कोरोना जो है वो फैल जाए। तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इस मुश्किल सूरत हाल में यकीनन हमने मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मजबूरी है। बहुत शुक्रिया आपका किबला याद साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आप लोगों से ये अपील करूंगी, जज्बाती ना हो। दुनिया बदल रही है, बदलती हुई दुनिया के साथ हमें कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, बल्कि हमें इस वबा से एक दूसरे को बचाने का वक्त है। जाते जाते ज़ाहिर है आप ही से जुड़े कुछ मसाइल हैं। माह रमज़ान आ रहा है, उसी से आप एक और मसला होता है शेख खुर्दनोश की फरामी और सस्ते कीमतों पर आप तक ये फरामी हो। तो क्या सूरत हाल है रमज़ान पैकेज के बारे से? लाहौर में हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी मौजूद हैं। सुधीर, क्या शिकायत कर रहे हैं लोग? रमज़ान पैकेज के तहत क्या लोगों को रिलीफ मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया जिसका इतलाक आज से होगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना तो दालें मिल रही हैं, चीनी है तो मिकदार बहुत कम है, आटा मौजूद है, लेकिन बाकी जो अशिया खुर्दनोश है उनकी तादाद, उनकी सप्लाई बहुत कम है। सारा जोर घी पर दिया गया है जिसकी कीमतों में सिर्फ 10 रुपए की कमी की गई है। इसी तरह बाकी अशिया खुर्दनोश की कमी इस रमज़ान पैकेज से पहले से कर दी गई है, लेकिन उसकी दस्तयाबी मौजूद नहीं है। लोग यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए ज़रूर आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मायूस लौटते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पैकेज दिया है तो उस पर इम्प्लीमेंट भी करे, उसकी सप्लाई को बढ़ाए ताकि यहाँ पर आने वालों को मायूस न लौटना पड़े। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर सामना ना करना पड़े। सुधीर, वक्त की कमी है। सुधीर चौधरी हमें लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जाते जाते छोटी सी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हम पर इससे पहले बहुत सारे इस तरह की सूरत हाल आई, कभी जलजिला आया, कभी हमारे पास कोई और सूरत हाल हुई, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल नई है। ये ऐसी वबा है नाज़रीन जो आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ती है। हमें इस सूरत हाल से निपटने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए जज्बाती ना हो, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें, घरों में रहें, महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। यही आपसे बार बार अपील है। अपना और अपने तमाम तर रहने वाले करीब लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।